तो सर ये सब चीज़ें कब शुरू हुई, कब आपको एहसास हुआ कि आप एक शायर हैं? तो मैं शायद 5वीं क्लास में था जब मैंने पहला शेर कहा। आपकी शायरी का जो बुनियादी मौजू है वो क्या है? मोहब्बत और इंसानों से प्यार। सर कोई अपनी जो गज़ल आपकी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई हो? अदा है, ख्वाब है, तस्कीन है, तमाशा है, हमारी आंख में एक शख्स बेतहाशा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़हद शफ़ीक और आप देख रहे हैं फ़हद शफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ बहावलनगर की एक मशहूर शख्सियत मौजूद हैं। ये शख्सियत बहावलनगर की पहली सदारती अवार्ड याफ्ता शख्सियत हैं। इसके अलावा ये शायर हैं, अफसाना निगार हैं और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद आमिर सुहेल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो सर ये सब चीज़ें कब शुरू हुई, कब आपको एहसास हुआ कि आप एक शायर हैं? तो मैं शायद 5वीं क्लास में था जब मैंने पहला शेर कहा। ठीक है। और उसके बाद जब मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम दिए तो मेरे भाई शेर कहते थे, वो डायरी लाते थे, उस पर रेड बॉल पॉइंट से बाजूकात शेर लिखे होते थे। अच्छा। तो वो मैं पढ़ता तो वो वहाँ से एक शोला सा जो है ना वो लौ देना शुरू हुआ। ठीक है। और मुझे नहीं याद कि मैंने कभी अवार्ड के लिए लिखा हो या ख्वाहिश की हो, सिवाय आजकल के। पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अवार्ड ऐसा हो। लेकिन अगर मैं उर्दू में लिखा, कुछ साल लिखने के बाद जब मेरी पहली किताब लवादा आई तो मैंने शेर लिखने बंद कर दिए 8 साल के लिए। ठीक है। जब उसके बाद लिखना शुरू किया तो किताबों के ढेर लग गए अल्लाह के फजलो करम से। अवार्ड्स के नाम ज़रूर शायद याद हो, लेकिन मेरा अवार्ड से भी ज़्यादा बड़ा तारुफ ये है कि मैं पढ़ता लिखता हूँ। पढ़ते लिखते और हैं। पढ़ना लिखना वाकई दुनिया का क्या सबसे बात। बड़ा काम। तो सर इब्तदाई तालीम आपकी कहाँ से है, बचपन कहाँ गुजरा? मैं बहावलनगर में ही पैदा हुआ सर। बहावलनगर के आम से स्कूलों में पढ़ता रहा और ज़्यादा आवारगी की लहर रही। जो किताबें अब पढ़ रही हैं, काश वो बचपन में पढ़ ली होती। लेकिन इंसान बनने में वो असातिज़ा का हाथ होता है, किसी को तराशने में संग तराश कोई ज़रूर होता है। ज़रूर होता है। तो बहावलनगर में वो ऐसे लोग मुझे मुयस्सर आ गए जिन्होंने मेरा धारा सोच का बदल दिया। वाह। और आज भी उनको सोचें तो उनके लिए दुआ निकलती है दुआ नहीं करती कि ये कैसे लोग थे। मैं एक उसकी अक्सर मिसाल देता हूँ कि यहाँ एक एडवोकेट थे राव जमशेद अली अंजुम साहब। उन्होंने इतनी गैर मामूली तरबियत की, बग़ैर बताए, बग़ैर एहसास करवाए हुए, वाह, कि उनकी बताई हुई बातें मैं कतील शिफाई और अहमद नदीम कासमी साहब के आगे भी झिझका नहीं कर। तो इल्म की शम्मा गैर महसूस तरीके से जल। सलीम शहजाद मेरे 27-28 साल दोस्त रहे हैं और उनके साथ मिलके मैंने लिखा पढ़ा है। उनकी लाइब्रेरी से भी मैं किताबें लेके पढ़ता रहा हूँ। सलीम नज़र एक दोस्त थे, उनसे भी रब्ता रहा। राना आमिर सलीम मेरे बचपन के दोस्त हैं और इन्होंने मुझे ऐसे संभाला जैसे कोई अपने सगे भाई को संभालता है। और मैं जितनी बार टूटा इन्होंने मुझे उतनी बार संभाला। ऐशा जहानपुरी साहब के साथ भी मेरी मुलाकातें रही। सही। मुझे रेडियो बहावलपुर पे सबसे पहले वो लेके गए। सही। राव जमशेद अली अंजुम साहब ने एक इशाइये में मेरा जिक्र किया और उसके बाद कमिश्नर बहावलपुर मुझे किनार रेस्ट हाउस में यहाँ मिलने आ गए। अच्छा। तो मैंने उनको शेर सुनाए, उन्होंने चाय पिलाई, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जब वो गए कुछ दिनों बाद मुझे आलमी मुशायरे का कार्ड आया। ठीक है। अहमदपुर शर्किया में था। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 90s की। और मेरा ख्याल है मैं सबसे कम उम्र शायर था वहाँ। तो वहाँ धूम मच गई। मैंने शेर अर्ज़ किए। कतील शिफाई वहाँ मौजूद थे, अहमद नदीम कासमी, मुर्तज़ा बलरास और शाकिर शुजाबादी, अब्बास ताबिश, ये सैयद मीर जाफरी ताज़ा अमरीका से आए थे,
शाकिर शुजाबादी का मैं जिक्र कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, तो मैं इनमें बहुत कम उम्र आदमी था, मुझे नहीं पता था कि ये शेर कैसे कहते। एक जुनून था शेर कहने का जो उड़ाता चला जा रहा था और सब कुछ बहा के लिए। वाह सर, तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, टीचिंग करते हैं, तो ये बाय चांस टीचिंग में आ गए या चॉइस थी आपकी कोई? मेरी पहली जॉब डीसी ऑफिस में हुई थी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। ठीक है। तो वहाँ मुझे शायरी के नंबर दिए गए थे अज़ाफ़ी। अच्छा। तो शायरी ही पहचान रही बुनियादी तौर पर। बट आई वॉज नॉट मेंटली अ क्लार्क। ठीक है। तो मैंने उनको कह दिया था कि सर मैं ज़हनी तौर पे क्लार्क नहीं, मुझसे ये काम होता नहीं। ना मैं लोगों की जेबों से पैसे निकलवा सकता हूँ, ना मैं लोगों को धक्के खाते हुए देख सकता हूँ। तो मैंने कह दिया था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वही हुआ। मैं पढ़ने लिखने की तरफ आ गया। सर, पहला शेर कब कहा और क्या शेर था वो? जी अच्छा, ये अक्सर लोग पूछ लेते हैं। आप यकीन मानिए, जब मैंने आपसे बैतबाजी का जिक्र किया, शायद मैं 5वीं क्लास में हूँगा या 6वीं में शायद, वो शेर मुझे याद नहीं है, मुझे वो वाक़या ज़रूर याद। फिर जब मैंने शेर मैट्रिकुलेशन के बाद कहने शुरू किए तो मैं लिखता था और फाड़ देता था मैं वो कागज़। अच्छा। कि ये वो नहीं लिखा जा रहा जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। और वो प्रोसेस चलता गया। मैंने अपनी इब्तदाई कॉपियाँ फाड़ दी जिसमें पढ़, लेकिन एक स्टेज ऐसी ज़रूर आई कि जब मुझे ऐसे लगा कि हाँ अब मैं अच्छा कहने की कोशिश कर सकता। अच्छा। सच, आपकी शायरी का जो बुनियादी मौजू है वो क्या है? मोहब्बत और इंसानों से प्यार, दो चीज़ें हैं। दुनिया ये जिस तरह की है हम इसको बदलना चाहते हैं, और इंशाल्लाह एक दिन ये बदलेगी, जहाँ इंसान की कद्र होगी, जहाँ सब कुछ मालो दौलत नहीं होगी, जहाँ इखलाकी और तहजीबी कदरें होंगी। हो सकता है ये हम ना देख सकते, लेकिन हमारे आने वाली नस्ल हमारे आने वाले लोग ज़रूर देखें। और हम इस पाकिस्तान के साथ जिस हद तक इंसाफ कर सकते हैं, जिस हद तक इस मिट्टी से मोहब्बत कर सकते हैं, वो करनी चाहिए। ये लोग अल्लाह को बहुत ज़बरदस्त प्यारे हैं, जिनसे हम ईंटें, गारे, मिट्टी, रोड़ा उठवाते, इनकी कदर कीजिए। पीठ पे गंदम की बोरियां लादने वालों की कदर कीजिए। धूप में पसीना पहुँचते रेडी बांध जो हैं उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह रस भर दे फसलों में, फलों में, गंदम के दानों में रस आ जाए। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, दुख में हो, बेगुनाह जेलों में हो, मुसाफिर की दुआ कबूल होती। अल्लाह इनको भी ठीक रखे। आमीन। सर, अपनी जो आपकी जो इब्तदाई बुक थी लबादा, जो पहली किताबों में से, उसमें से या मशहद इश्क में से कोई अपनी जो फेवरेट आपकी गज़ल हो वो अनायत कीजिए। जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अब लोग पूछते हैं लबादा में वो सबसे जो फेवरेट हुई, आज तक उस गज़ल को अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। मुझे बाज़ात पढ़ते शर्म आती है, झिझक के मैं बार बार चीज़ें नहीं दोहराता। मैं मुशायरों में भी पढ़ता था तो हमेशा राना साहब ये गवाह थे, मेरे दोस्त राना आमिर, कि मैं मुशायरों में जब जाता ताज़ा गज़ल कह के जाता। ठीक है। रिपीट नहीं करता, कभी नहीं किया। ठीक है। तो कुछ अर्से से करना पड़ रहा है, लोग फरमाइश वो कर देते हैं। तो सर कम टू द पॉइंट, जब तुमको ही सावन का संदेशा नहीं बनना, वाह, मुझको भी किसी और का रास्ता नहीं बनना, मोहताज है इतनी कि कभी खत नहीं लिखती, कहती है मुझे औरों के जैसा नहीं बनना। क्या बात है, क्या बात है। तस्वीर बनाऊं तो बिगड़ जाती है मुझसे, वाह, ऐसा नहीं बनना मुझे वैसा नहीं बनना। क्या बात। कहती है कि आंखों से समंदर को निकालो, हंसती है कि तुमसे तो किनारा नहीं क्या बात बनना। क्या बात है सर, बहुत खूब। इस तरह के लब कौन तराशेगा दोबारा,
इस तरह का चेहरा तो किसी का नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। चेहरे पे किसी और की पलकें नहीं झुक, वाह, आंखों में किसी और का नक्शा नहीं बनना। दुनिया में कोई मुझसे मोहब्बत न करेगा, वाह दुनिया में कोई मुझसा अकेला नहीं बनना। वाह, इस दर्द की तहसील में रहते हुए मुझको वाह, चुपचाप बिखरना है, तमाशा नहीं बनना। क्या बात है सर। इस दर्द की तहवील में रहते हुए मुझको चुपचाप बिखरना है, तमाशा नहीं। तमाशा नहीं बनना। उसने मुझे रखना ही नहीं आंखों में आमिर, वाह, और मुझसे कोई और ठिकाना नहीं। ठिकाना नहीं बनना। क्या बात है सर। सर दौरे हाज़र के जदीद शोरा कराम में से कौन सा शायर पसंद है, या हम पीछे कोई अरसा बात करें जब फैज़ का दौर था या जॉन एलिया का दौर था, तब आपके फेवरेट शायर कौन थे? फैज़ और जॉन एलिया और ज़फ़र इकबाल बड़े लिखने वालों में थे। क्लासिक कह लें आप। ठीक है। नासिर काज़मी बहुत खूबसूरत कहते हैं। हम्म, सरबत हुसैन, वाह, इजहारुल हक, वाह, अच्छा क्या। पंजाबी में अफजल राजपूत, हम्म, सलीम शहजाद, सलीम शहजाद साहब, और हमारे दोस्त हैं सगीर तबस्सुम। तबस्सुम साहब, वाह, मुझे ज़ाती तौर पे वो मेरे दोस्त भी हैं, अच्छा लिखते हैं। अरशद मीर साहब थे, इंटरनेशनल लिखते थे, और सूफ़ी शायर। तो मेरा वक्त ज़्यादा इन्हीं शायरों के साथ गुज़रा। बहावलनगर से बाहर जब लोग मिलते थे तो मैं उनसे भी इन्हीं लोगों का जिक्र करता था। ठीक है। मैं डंडी नहीं मारता। हम्म, तो मेरा ही एक शेर था ना कि दुख दर्द बदर का करदा, वाह, मैं इश्क च सर का करदा। वाह, तो मुझसे सर का नहीं होता, सर झूठ का नहीं नहीं बोला जाता, धोखा नहीं दिया जाता। ये सही है सर। हमने देखा कि अताउल्लाह कासमी साहब, ज़फ़र इकबाल साहब आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, अपने कॉलम में भी तारीफ़ जो है वो काफ़ी सुनने को मिलती है। तो इनसे कोई पुराना ताल्लुक़ है, इनसे सीखते रहे हैं, या ये आपके दोस्तों में शामिल हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि वो तारीफ़ करते नज़र आते हैं आप। सर वो अल्लाह पाक मुझे बड़े लोगों से इत्तफाकन मिला देते। ठीक है। मैंने एक अर्ज़ किया कि मेरे घर के साथ लाहौर में अहमद दीन कासमी और कतील शिफाई साहब का घर था। अच्छा। अब वो मैंने नहीं बनाया कि वो वहाँ था, मैं गुजरा, बाज़ार जाते हुए देखा कतील शिफाई की नेम प्लेट लगी थी, मैंने उसको डोर बेल पर जा, वो बाहर आए, मैंने बताया, उन्होंने अंदर बिठा लिया, इस ताल्लुक़ शुरू हो गया। अच्छा, मजलिस तरक्की अदब के नाज़िम अहमद दीन कासमी साहब थे, वहाँ मिलते रहे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मेरे और नासिर करीम साहब की उनसे ख़त व किताबत होती थी। ठीक है। बाकायदा लिखा था उन्होंने, अहमद दीन कासमी साहब ने ख़त में, कि आप में अजीम शायर मौजूद है, शायरी न छोड़ना। और मज़े की बात, मैंने वाकई शायरी 8 साल छोड़ दी। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, अब आप कह रहे हैं ज़फ़र इकबाल और अताउल्लाह कासमी। मैं अपनी किताब के सिलसिले में अलहम्द पब्लिकेशन अनारकली से बाहर आ रहा था। इस साइड पे एक प्लॉट है, कपूरथला हाउस लिखा था, सामने नेम प्लेट लगी थी, ठीक है, अताउल्लाह कासमी। मैं अंदर दाखिल हुआ, वो सफ़ेद सूट पहन के, बड़े खूबसूरत चमकते चेहरे थे, चने खा रहे थे। मुझे कहते आमिर आप भी लो, चने गिलास में थे, मैंने भी लिए, खुश हो गए। बात उन्होंने कहा यार अपनी 25-26 गज़लें भेजी। वाह। अच्छा, मैंने अपनी गज़लें भेजी, मुझे कहते ये शायरी, और मैं वाहिद आदमी हूँ आज तक शायद कि उन्होंने अपने रिसाले मुआसिर के टाइटल पे अरब मुल्कों के लिए मेरी 7 शेरों में दुआ थी, वो लगाई उस टाइटल पे। अच्छा। और जाके लंदन दोस्तों को सुनाई। यहाँ तक के वजाहत मसूद जो BBC में थे, बहुत बड़ा नाम है, उनको भी मेरी शायरी सुनाते रहे जाते। क्या बात। तो ये अल्लाह ने उनके दिल में मेरा प्यार और मोहब्बत डाली। मैं जब जाता हूँ वो मेरे लिए अपने काम छोड़ देते, और जब ज़फ़र इकबाल से मिलता हूँ वो निहाल हो जाते। इतनी शायद किसी मुज़ाफ़ात वाले शायर के बारे में ज़फ़र इकबाल ने इतना लिखा हो जितना मेरे बारे में लिखा है, और मुसलसल कई सालों से। अच्छा सर, ज़फ़र इकबाल फाउंडेशन जी, फिर हल्का अहबाब अदब,
बहावल नगर के आप चेयरमैन, दोनों के चेयरमैन हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, शायरी भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को कैसे चलाते हैं, कैसे मैनेज करते जी जी, ये मुझे आमतौर पे इतने काम नहीं होते पढ़ाने के अलावा। ठीक है। लोगों को, मेरे घर वालों को भी ये बात समझ है कि वो कहते हैं कि सर आप अगर लिखना पढ़ना चाहते हैं तो आप लिखें। वो मुझे सपोर्ट करते हैं, स्पेस देते हैं। ठीक है। दोस्त भी इस तरह हैं कि हमारी इल्मी अदबी गुफ्तगू होती है। ठीक है। मैं अभी भी जिक्र ले रहा हूँ, आमिर सलीम साहब, सगीर तबस्सुम साहब, हम गुफ्तगू करते हैं शायरी पे। कभी मेरी ये गुफ्तगू मुसलसल सलीम शहजाद साहब के साथ चलती थी। हमारा मुकालमा होता था, नासिर करीम थे, इजाज साकिब थे, फिर असद जैदी साहब थे, शिराज जैदी साहब थे, और इमरान नकवी थे, हसन इरशाद थे। तो ये सारे हम एक उससे पुल से गुज़रते रहे, एक प्रोसेस से गुज़रते रहे, और उसमें कोई रंग कभी किसी का आता रहा, कभी किसी की झमक पड़ती रही, लेकिन जो दिल पे धमक पड़ती है वो मिसरों और नए नए मिसरों की पड़ती है। सर कोई अपनी जो गज़ल आपकी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई हो? ये एक तो मैं आपसे ये कहता हूँ, वक्तन फवक्तन लोग शेर याद करते रहते हैं, मैं आपको छोटे से और शेर भी कोई अर्ज कर देता हूँ। जी जी सर। कि अदा है, ख्वाब है, तस्कीन है, तमाशा है, वाह। हमारी आँख में एक शख्स बेतहाशा। क्या बात है। अदा है, ख्वाब है, तस्कीन है, तमाशा है, हमारी आँख में एक शख्स बेतहाशा, ज़रा सी चाय गिरी और दाग दाग वरक, ये जिंदगी है कि अखबार का तराशा। वाह 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 वाह, क्या बात। ज़रा सी चाय गिरी, अदा है, ख्वाब है, तस्कीन है, तमाशा है, हमारी आँख में एक शख्स बेतहाशा, ज़रा सी चाय गिरी और दाग दाग वरक, ये जिंदगी है कि अखबार का तराशा है। क्या बात। शेर देखिए कैसे कहाँ से हो गया, बहावल नगर में बैठ के। न यूक्रेन की गलियाँ, न तोतले तायर, वाह, न कोई रूस, न आमिर कोई नताशा। वाह 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 वाह, क्या बात। यूक्रेन की गलियाँ, न यूक्रेन की गलियाँ, न तोतले तायर, वाह, न कोई रूस, न आमिर कोई नताशा है, जहान भर से जहां गर्द देखने आए, वाह, कि पुतलियों का मेरे मुल्क में तमाशा। तमाशा है, क्या बात है। जहान भर से जहां गर्द देखने आए, कि पुतलियों का मेरे मुल्क में तमाशा है, अदा है, ख्वाब है, तस्कीन है, तमाशा है, हमारी आँख में एक शख्स बेतहाशा। बहुत खूब सर, क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा सर, आपकी शायरी जो है वो बहुत सी शायरी रोमांटिक शायरी भी है, तो ये असर हाज़र की ज़रूरत है कि रोमांस और रोमांटिक शायरी करना, चूँकि आजकल काफ़ी नौजवान शायर भी रोमांटिक शायरी करते नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरत है आज के दौर की? मोहब्बत और दुख दुनिया के सबसे बड़े जज्बे, मोहब्बत और दुख। दुनिया के किसी कोने में कोई हंस पड़े ना, आप समझते हैं ये खुश है, खुश है, इसको मोहब्बत मिली। वाह। और दुनिया के किसी कोने में कोई बच्चा भी रो पड़े, कोई बूढ़ी खातून भी रो पड़े, तो पता लग जाता है कि ये कितनी तकलीफ में है। वाह वाह। तो मोहब्बत आफाकी जज्बा है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में मोहब्बत का कोई लम्हा ना आया, वाह, वो मिले ना मिले। और यही जज्बा है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि इश्क मजाजी, इश्क हकीकी की पहली सीढ़ी, अल्लाह तक पहुंचने का पहला रास्ता ये। इश्क हो तो दिल में नरमी गूंथी जाएगी, और जब दिल नरम हो जाएगा बंदा खुदा के करीब होता है। आपकी राय में इश्क है क्या? बेखुदी, बेखुदी है इश्क, वाह, सरमस्ती है इश्क। आपने भी इश्क किया?
मैंने इश्क किया और ऐसे किया कि पूरी कायनात का दुख दर्द मेरी झोली में आ गया। मैंने इंसानों से मोहब्बत करना सीख ली। ये इश्क। तो मजाजी इश्क की अगर बात करें, मैं उसी से आपसे अर्ज करके गया हूँ कि इश्क हकीकी की पहली सीढ़ी बजा दी इश्क। तो इश्क पे यकीन रखते हैं? बहुत बड़ा यकीन है। इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता, वाह आलमे ज़ात में दरवेश बना देता है। वाह, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। ये सलीम कौसर का शेर है। क्या बात है, वाह। एक रात सलीम कौसर ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा आमिर, मैंने बड़ी ढूंढ के तुम्हारा नंबर लिया, यार तुम बहुत अच्छे शायर, मुझे अपनी किताबें भेज। और नईम अरशद साहब ने उनसे रब्ता करवाया मेरा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही अल्लाह पाक ने अहमद रीम कासमी, कतील सिपाही, अहमद फराज, परवीन शाकिर, अनवर मसूद, बड़े बड़े शायरों के साथ मुशायरे पढ़ाने का मौका दिया। इवन जब मेरी किताब छप रही थी अलहम्द पब्लिकेशन लाहौर से, जॉन एलिया आए हुए थे। अच्छा। उनकी किताब शायद छप रही थी, जिसकी मैं 5 कापियाँ भावल नगर लेके आया था। तो मेरी और एलिया साहब की किताब इकट्ठी छाया हुई और दोनों आज तक लोग याद कर। वाह, क्या बात है। अच्छा सर, उर्दू शायरी से पंजाबी शायरी में कब आए जी? आपको कब फील हुआ कि मैं पंजाबी जी, शायरी? ये अहम बात। मैंने पंजाबी शायरी एक किताब कही, पंजाबी शायरी में। अच्छा, वो जब उसकी एक नज़्म शाया हुई तो मुझे ज़फ़र इकबाल साहब का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा आमिर यार, ये तो बहुत बड़ी पंजाबी शायरी है, ये तो तुम्हारी उर्दू से भी कहीं आगे की चीज़ होगी। तो मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद आई है आपकी नज़्म। अच्छा, मैं इस इंस्टिगेशन पे सर मैंने लिखना शुरू किया पंजाबी, तो वो मुकम्मल किताब कुछ दिनों में हो गई। ऐसा हुआ कि वो मेरी किताब मुझसे गुम हो गई। इसी तरह मैंने 19 शौरा का मजमून लिखे थे, 19 शौरा पे मुआसिर शायरी। ठीक है। वो किताब बानो आपा और इशफाक अहमद के घर में एक दोस्त रहते थे, वो ले गए और मैंने कंपोज करने के लिए दी कि उनकी हेल्प भी हो जाएगी। उन्होंने वो वापस नहीं की। अच्छा। वो भी कन्फिस्केट होगी, जब्त हो गई मेरी किताब। अच्छा। तो ये मेरे साथ हाथ हुआ बहुत ज़्यादा। मैं अब भी मेरा कलाम मेरी मुलाजमा पानी में बहा देती है बेध्यानी में। अच्छा। या बच्चे फाड़ देते हैं, मैं मेरी लिखी नई अनोखी चीज़ें ख़त्म हो जाती। अच्छा, वो किताब गुम हुई तो फिर मैंने एक दफ़ा ऐसे मेरे दिल में आई, तो मैंने एक ही रात में एक किताब कही पंजाबी शायरी की, और उस पर प्लाक का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पहला अवार्ड एक रात में लिखी गई किताब। अच्छा, एक रात में पूरा सबसे पहला अवार्ड। और ये मैं किसी पंजाबी शायर का ना एड्रेस जानता हूँ, ना फ़ोन नंबर, ना मैंने उनकी किताबें पढ़ी हुई। अच्छा। फिर वक्फे से सर मैंने 7-8 पंजाबी शायरी की किताबें कही। अच्छा। एक रात में जाके, ये शायद आपने कभी सुना हो। ना मैंने पंजाबी पढ़ी बाकायदा, ना कोई किताब पढ़ी, और ना मेरे पंजाबियों की कोई कंपनी रही, सिवाय ये कि सगीर तबस्सुम साहब तशरीफ लाते थे, या उससे पहले सलीम शहजाद साहब से बातें होती थी। लेकिन जो किताबें मैंने कहना शुरू की, वो ये सगीर तबस्सुम हम इकट्ठे बातें करते थे, वो अपनी चीज़ें सुनाते थे, मुझ पे आमद शुरू हो गई। और ऐसी हुई कि एक रात में एक किताब। अच्छा। फिर इसी तरह मैंने अफसाने लिखे। अब अफसाना मुझे नहीं लिखना आता, यकीन करें, मुझे मेरा अच्छा नहीं है पंजाबी इमला, लेकिन वो किताब इतने मैंने ज़बरदस्त मुझे वो लगी। अब अगर उसकी मेरे हिसाब से तरतीब लग जाती, पहले 10 अफसाने मेरी मर्जी के तरतीब में आ जाते जो नहीं आए गए, तो शायद इसका पासा पलट जाता चीज़ों। तो फिर मैंने नॉवेल कुछ दिनों में लिखा, पंजाबी नॉवेल। अच्छा, ये भी बड़ी हैरत की बात है, और उसका पस मंज़र वो इंटरनेशनल पस मंज़र है। आप अगर वो आपके सामने इंशाल्लाह आएगा कुछ अरसे में, तो आप हैरान होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि कुछ दिनों में कैसे ये तख्लीक हो जाता है।
और इसीलिए इसी तरह ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट के तौर पे पंजाबी शायरी की किताबें जो एक एक रात में हुई हैं, मुझे नहीं इल्म के कभी किसी ने ऐसे लिखा होगा कि नहीं। मैंने कोशिश ज़रूर की है कि मेरा मयार मत गिरे। हाँ। मैं आपको उसकी दो छोटी सी मिसालें दे देता हूँ। जो चीज़ सुपर हिट तो होना शुरू हो गई, फ़र्ज़ किया मैंने एक नज़मिए का वो किया है, तजुर्बा किया है पंजाबी में। ठीक है। 100 फलकां दी 100 लम सलमियां पलकां दी। वाह 100 फलकां दी वाह 100 फलकां दी 100 लम सलमियां पलकां दी 100 फलकां दी 100 पाले दी 100 इश्क दे आल दबाले दी 100 पाले वाह 100 चौधर दी 100 आमिर इधर उधर दी। क्या 100 चौधर क्या बात। 100 निम्मा दी 100 गल्ला कर दिया सिमा दी। वाह आपने सिमों को कभी बात करते नहीं। वाह 100 निम्मा दी 100 गल्ला कर दिया सिमा दी 100 निम्मा 100 एल्फी दी 100 तेरे नाम दी सेल्फी दी। वाह ये लफ्ज़ शायरी में नए आ रहे। वाह 100 एल्फी दी 100 तेरे नाम दी सेल्फी 100 एल्फी। वाह आमिर इश्क कमंदा वर्गा आमिर इश्क जलाल वाह अंदर बाहर सूहा करके पावे आप धमाल। क्या बात है, बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, लेटेस्ट बुक कौन सी आई है और अब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं? जी मेरा ख्याल है मैं 15 किताबें तो छप चुकी हैं मेरी। अच्छा, इसमें पंजाबी और उर्दू मिक्स हैं? उसमें उर्दू की एक तो अफसानों की किताब है पंजाबी की, एक पंजाबी शायरी की छप चुकी है, बाकी अंडर पब्लिकेशन है। ठीक है। और उर्दू की शायद 14 किताबें और हैं। अच्छा। और ये जो छप चुकी हैं इतनी ही और पड़ी हैं छपने के लिए, यानी वो किताबें तैयार है, उनको सिर्फ छपना है। अच्छा। और ये चंद दिनों में हुआ है ये सारे का सारा। बड़ी बात। हालांकि डॉक्टर ने मुझे यहाँ तक कहा है कि आप किसी भी वक्त अंधे हो सकते। अच्छा। राना आमिर सलीम साहब मेरे साथ थे। डॉक्टर ने कहा कि आप किसी भी वक्त सर अंधे हो सकते, लेकिन मेरे जो है रूहानी पेशवा हैं, उनका विसाल हुआ तो कुछ दिन पहले उनके बेटे तशरीफ़ लाए दुबई से मिलने के लिए, उन्होंने जिक्र किया तो मैंने कहा जी मैं उनके लिए साइयों के लिए किताब लिखता हूँ। तो चंद घंटों में मैंने पंजाबी शायरी की ताज़ा किताब लिख दी। अच्छा। चंद घंटों में। अच्छा। और वो मैंने जब सुनाई राना साहब को तो ये आशीष कर उठे कि यार ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा जी दुआ है मेरे पीछे, मुझको कोई गिरा नहीं सकता, एक दरवेश दरमियाँ है मियाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो लेटेस्ट आपकी बुक जो पंजाबी की है जी, वो क्या है सर? ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, अफसाने हैं पंजाबी। ठीक है। और ये कहानी इन अगर कोई पढ़ते उनमें एक जॉ लाइन बड़ा खूबसूरत अफसाना है, सदाकत अली अंजुम जमात पंजुम बड़ा खूबसूरत अफसाना है, और मुख्तारा है, बंगला यतीम वाला, ये चीज़ें कीमती चीज़ें हैं। और इवन ये कि मैंने महात्मा पे भी लिखा है और आत्मा पे भी लिखा है। अच्छा वाह सर, कुछ और कलाम आपका जो आपका फेवरेट जी हो? जी जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि नीतू कतिया तरेल दा हासा वाह ते फजरां च रब खिड़े। वाह वाह वाह, क्या बात। नीतू कतिया तरेल दा हासा ते फजरां च रब खिड़िया। वाह। सत शरी दे वरके आमिर सत शरी दे लेख। वाह। उच्ची हो मैं रब नू आखां इस मूरत नू वेख। क्या बात है, क्या बात है सर। सर मुकर्रर सर, बहुत खूब शेर है, बहुत। सत शरी दे वरके आमिर वाह। सत शरी दे लेख। वाह। उच्ची हो मैं रब नू आखां इस मूरत नू वेख। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब।
पंजाबी कलाम मैंने बहुत याद नहीं रहता, उर्दू की इजाज़त दे तो हाँ, उर्दू के सर 2-3 मैं अपने अर्ज़ जो करना- बेहतरीन जो जी मैं अर्ज़ करता जी कि शाम ढलती है तो अश्कों से रिझू होता है, वाह, इश्क इंसान की आंखों से शुरू होता क्या है। बात है, क्या बात है। इश्क इंसान की आंखों से शुरू होता है, क्या बात। शाम ढलती है तो अश्कों से रुजू होता है, इश्क इंसान की आंखों से शुरू होता है। हमने सूरज को लगानी है शिकायत उसकी, वाह, हमने सूरज को लगानी है सूरज शिकायत। को लगानी है शिकायत उसकी, देर से एक शख्स तुलू होता है। वाह 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 वाह। हमने सूरज को बात लगानी है। है शिकायत उसकी, देर से एक शख्स तलू होता है, तुलू होता है। क्या बात है। कोई और सर अपना कलाम जो। मैं उसकी सालसों में जलती अगरबत्ती हो, वाह, मुझसे वादा करो फूल की पत्ती हो, वाह वाह उसका दिल भूल कर भी दुखाना नहीं, वाह, उसका दिल भूल कर भी दुखाना नहीं, उसके लब हिफ्ज करके भुलाना नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। उसकी सांसों में जलती अगरबत्ती, वाह वाह वाह, मुझसे बहुत- वादा करो फूल की पत्ती, उसका दिल भूल कर भी दुखाना नहीं, क्या बात है। उसके लब हिफ्ज करके भुलाना हाँ नहीं, बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। आजकल जो सोशल मीडिया पर जिस तरह शायरी हो रही है, तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पे तो जब लोगों का अपना कलाम ख़त्म हो जाता है वो दूसरों का सुनाने लग जाते हैं। मेरे कलाम को बहुत मरूफ शायर पढ़ रहे हैं और मेरा नाम भी नहीं लेते। हज़ारों सैकड़ों का मजमा होता है। सही है। लोग बताते हैं कि सर आपकी चीज़ पढ़ी गई है, ये कह दिया गया है कि बहुत बड़े शायर का कलाम है, नाम नहीं लेते। नाम नहीं लेते। मैंने कहा यार शायरी चीज़ें दीगर फिर अर्ज कर रहा हूँ। तो वो तो इकबाल और गालिब के शायरों को भी बेवजन करके सिर्फ आ गए, अब इकबाल का नाम लिख देते हैं या गालिब का। दिस इज नॉट द मीडिया एंड वेव फॉर राइटिंग और डिस्कसिंग वर्सेस एंड पोइट्री। सिंपल थिंग इज दैट सर। कोई पैगाम आजकल के जो शायर हैं उन्हें जी देना चाहिए? यार मुझे सलीम शहजाद ने कहा जी जी, एक दफ़ा कि रोज़ शायरी की एक किताब पढ़नी चाहिए। अच्छा, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो नए आने वालों के लिए यार पढ़िए, नई शायरी की किताब पढ़िए। सगीर तबस्सुम की किताब आई है वो पढ़िए। अफसर राजपूत की किताब आई है, कहानियाँ नीलोफर के नाम से उनकी शायरी की किताब वो पढ़िए। फ़ारूक नदीम का ज़ख़ीरा है वो पढ़िए। बहावलनगर में एक से एक बड़ा लिखने वाला है। हैरत की बात है इतना जम के काम किसी जगह नहीं हो रहा जितना बहावलनगर के लोग। इस मिट्टी में जरखेज मिट्टी है। ऐसा कमाल है कि एक से एक आला लिखने वाला मौजूद है। मैंने कोई आज से शायद 20, 25, 30 साल पहले सलीम शहजाद को कहा था कि सर बहावलनगर में सबसे आला अदब लिखा जा रहा है पाकिस्तान, और ये मेरी बात आज भी आप लिख लें और इसको प्रमोट करें। कोई इसकी तहकीक करे, रिसर्च करे, महक्कक आए। गलत हुआ तो यूँ समझे बंदा शेर कहने के काबिल नहीं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हर मौजू पे लिखा जा रहा है, हर ज़ाविये से लिखा जा रहा है, हर ज़बान में लिखा जा रहा है। ज़बान भी कोशिश की जा रही है और स्टाइल और उसलूब और डिक्शन भी नया है, कोई शक नहीं। और ये जो है एक बड़ी वसी सल्तनत है जहाँ ये 9 रतन या 100 रतन मिल जाएंगे आपको लिखने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कोई एक कथा आपकी शायरी जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जाते जाते मैं अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ की है कि मैं लिखता हूँ रोज़ मुझे भूल जाता है, यादाश्त इतना साथ नहीं देती। तो दो तीन शेर जो मेरे ज़हन में, वो एक नज़्म भी आपकी है ना, कसम है आदम व हवा की पहले। जी चले वो भी सुना दीजिएगा।
किसी भी गोशाहाए ख्वाब से है बेशकीमत मेरी तन्हाई। हाय 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 हाय, क्या कसम है आदम व हव्वा की पहली आशनाई की। कसम है आदम व हव्वा की पहली आशनाई की। मेरे हमराह तुम होती तो मैं तस्मों से दुनिया बांध लेता। वाह, क्या बात है, वाह वाह। कसम है आदम व हव्वा की पहली आशनाई की। मेरे हमराह तुम होती तो मैं तस्मों से दुनिया बांध लेता। बहुत खूब, बहुत खूब। शाम जुल्फों से करीब बैठी हूँ, वाह मुझ में गुस्से से भरी बैठी हूँ। वाह, एक तो आती नहीं दुनियादारी, उस पे शायर पे मरी बैठी हो, क्या ये जमीन चांद से यूं लगती है जैसे पानी में परी बैठी। वाह वाह वाह, शाम जुल्फों से करीब बैठी, वाह वाह, मुझ में गुस्से से भरी बैठी। वाह वाह, बहुत। इश्क है अर्ज़ो समावात की देन और तुम खुद से डरी बैठी। वाह, एक तो आती नहीं दुनियादारी, उस पे शायर पे मरी बैठी। शेर आमिर के सुनो आमिर से वाह, तखल्लुस। शेर आमिर के सुनो आमिर से आज भी घर में अरी बैठी हो। वाह वाह वाह, शेर आमिर के सुनो आमिर से बहुत अच्छे से। आज भी घर में अरी बैठी हो। वाह, ये ज़मीं चांद से यूं लगती जैसे पानी में परी बैठी। बहुत खूब। सर, कोई भावन नगर में भी इस हवाले से कोई काम एक हल्का अहबाब कर रहा है, तो इससे हम अगर गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई, आप समझते हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए उन्हें मौक़े फ़राहम करें, उन्हें शायरी लिखने और समझने की उनकी सलाहियत को उजागर किया जा सके, तो इस हवाले से आप हल्का अहबाब जो काम कर रहे हैं या जी करना चाहिए? सर मैंने पिछले 15-20 साल पहले, 20 साल पहले शायद कोशिश की कि यहाँ आर्ट काउंसिल की मंजूरी हो जाए। सबको पता है, ठीक है, सारे शायरों को भी पता है। मैंने यहाँ तक कह दिया था कि सर आप एक एप्लीकेशन सिर्फ लिख दे और उस पे साइन कर दे अदीब राइटर यहाँ के जो शायर हैं, तो मैं ये आपको मंजूर करवा के दे दूँगा। तो उस वक्त मैं करवा सकता था। ठीक है। तो लोगों ने कहा कि ये शायद क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा। मैंने ये भी कोशिश की कि जो किताबें ना छपवा सके गवर्नमेंट के थ्रू उनकी किताबें छपवाई जाए। ये भी मैंने बहुत पहले कोशिश की थी, अब आके उसकी शक्ल बन रही। तो आजकल सलीम शहजाद साहब भी मेरा ख्याल है कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बढ़ के सगीर तबस्सुम ने कोशिश की है कि उन्होंने जगह ली। फिर मेरा ख्याल है प्रोफेसर शफीक अहमद खान साहब जो हम सब के उस्ताद हैं और शायद बहावल नगर पूरा उनका शागिर्द है, वो बहुत बड़े इंसान हैं, आदमी बहुत बड़े हैं। सर ने बहुत कोशिश की इस सिलसिले में। प्रोफेसर शफीक साहब ने तो यहाँ मुशायरों की भी, बड़े बड़े मुशायरों की बुनियाद रखी, और वो इतने शरीफुन नफ्स आदमी है कि मुझे मैं जब बीए में पढ़ता था तो उन्होंने ना सिर्फ मुझे, हमें कुछ दोस्तों को, बड़े बड़े शायरों को लेने भेजा लाहौर और बहुत बड़ा मुशायरा करवाया, बल्कि उन्होंने उस मुशायरे में एक तकरीबात में मेरा मिसरा रख दिया जिस पे तरा मिसरा था, हमें भी इज़्न के पहने फिरे हवाएं हम, तो उस पर मुशायरा करवाया गया। ये बड़ी ममनून हूँ मैं इन सब का। तो ये बहावल नगर मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, इतना मुझसे प्यार करते हैं यहाँ के लोग। मुझे ऑफ़र हुई लाहौर जाने की तो मैंने ठुकरा दी, मैं बहावल नगर को छोड़ के नहीं छोड़ी। आप भी बहावल नगर से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? बहावल नगर के साथ धड़कता है मेरा, धड़कता है आपका दिल। कि मैं ताज़ा किताब दिखाना चाहता हूँ कि मेरी ताज़ा किताब है तो इश्क अलग, और ये किताब नाम ही बहुत खूबसूरत है सर, ये उनका नाम है। और आप इंशाल्लाह इसमें आलमी सतह की बातें हैं, आप इसको पढ़ेंगे, दुनिया में फैलाएंगे, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। सर बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ सैयद आमिर सुहेल साहब, जिन्होंने हमें बताया शायरी के मुतालिक। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। बहुत शुक्रिया।